एलआईसी ने दिखाया दम एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ में 3,369 करोड़ की बम्पर शुरुआत। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने 12,500 करोड़ के आईपीओ से पहले 141 बड़े निवेशकों से 3,369 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें एलआईसी ने सबसे आगे रहकर 220 करोड़ का निवेश किया। आईपीओ का दाम 700 से 740 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। ये आईपीओ 25 से 27 जून तक खुलेगा। कंपनी इस पैसे से अपनी जी बढ़ाएगी और कारोबार को आगे ले जाएगी। एमसीएक्स शेयर में आया जोर, यूबीएस बोला 22% मुनाफा पक्का। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के शेयरों में आज 25 जून को 5% की तेजी देखी गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने एमसीएक्स पर खरीदें की सलाह दी और टारगेट प्राइस 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। यूबीएस का कहना है कि नए प्रोडक्ट्स और ट्रेडिंग में बढ़ोतरी से एमसीएक्स को 22% रिटर्न मिल सकता है। शेयर की कीमत आज 8,600 रुपये तक पहुंच गई। सेबी ने बीएसई को ठोका 25 लाख का जुर्माना, डेटा में गड़बड़ी और डीली निगरानी का आरोप। सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्स बीएसई पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने पाया कि बीएसई ने कुछ खास लोगों को गोपनीय जानकारी पहले दी और ब्रोकर्स की गतिविधियों पर ठीक से नजर नहीं रखी। यह कार्रवाई 2021-2022 की जांच के बाद हुई। सेबी ने कहा कि बीएसई ने बाजार की पारदर्शिता के नियम तोड़े, जिसके चलते ये जुर्माना लगाया गया। बीएसई ने सफाई दी कि ये छोटी-मोटी गलतियां थीं, लेकिन सेबी ने इसे गंभीर माना। यूनियन बैंक का अब बड़ा फैसला, 6,000 करोड़ की पूंजी जुटाने का रास्ता साफ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने 25 जून 2025 को 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दी। इसमें 3,000 करोड़ रुपए शेयर बेचकर और 2,000 करोड़ रुपए 81 बॉन्ड्स तथा 1,000 करोड़ रुपए टियर 2 बॉन्ड्स के जरिए जुटाए जाएंगे। ये पैसा बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और कारोबार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा। इस योजना को सरकार की मंजूरी का इंतजार है। वोडाफोन आइडिया का बड़ा प्लान, 24,000 करोड़ का लोन लेकर नेटवर्क को बनाएगा दमदार। वोडाफोन आइडिया 250 अरब रुपए, लगभग 2.9 अरब डॉलर का लोन लेने की तैयारी में है ताकि अपना नेटवर्क मल सके जियो, एयरटेल जैसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला कर सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में कई बैंकों से बात चल रही है। ये लोन 10 साल की अवधि के लिए होगा, जिसमें देशी और विदेशी बैंकों का पैसा शामिल है। कंपनी इस फंड से 5G नेटवर्क शुरू करने और 4G को बेहतर बनाने की योजना बना रही है। रिलायंस इंफ्रा के शेयर 5% उछले, 600 करोड़ का डिफेंस सौदा पक्का। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 25 जून 2025 को 5% की तेजी आई, जब इसकी डिफेंस कंपनी रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी की बड़ी डिफेंस कंपनी राइन मेटल से 600 करोड़ रुपए का निर्यात सौदा हासिल किया। यह सौदा हाईटेक गोला बारूद का है और इसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी में बनाया जाएगा। ये डील भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देगी। कंपनी का लक्ष्य भारत के टॉप 3 डिफेंस निर्यातकों में शामिल होना है। टाटा कैपिटल का बड़ा धमाका, 2 अरब डॉलर के आईपीओ से पहले राइट्स इश्यू का ऐलान। टाटा कैपिटल ने सितंबर 2025 से पहले 2 अरब डॉलर, लगभग 17,200 करोड़ रुपए के आईपीओ की तैयारी में राइट्स इश्यू लाने का फैसला किया है। कंपनी का बोर्ड गुरुवार को इस पर चर्चा करेगा। टाटा सन्स, जो 93% हिस्सेदारी रखती है, ने मार्च में 1,504 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू में 1,400 करोड़ का योगदान दिया था। ये आईपीओ रिजर्व बैंक के नियमों के तहत होगा, जिसके लिए टॉप एनबीएफसी को सितंबर तक लिस्ट होना जरूरी है। टाइटन के लिए अच्छी खबर, मैक्वायरी ने कहा 17% मुनाफा बढ़ेगा। मैक्वायरी ने टाइटन कंपनी के लिए सकारात्मक राय दी है, जिसमें कहा गया कि मजबूत मांग से कंपनी का मुख्य कारोबार बढ़ेगा और शेयर में 17% की तेजी आ सकती है। टाइटन के गहने, घड़ियां और अन्य प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। मैक्वायरी ने टाइटन के शेयर का टारगेट प्राइस 4,200 रुपये रखा है। 26 जून 2025 को टाइटन का शेयर 3,590 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी की मजबूत ब्रांड वैल्यू और नए स्टोर्स खोलने की योजना से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। शेयर बाजार में उछाल,
लेकिन प्रमोटर्स की बिक्री ने बढ़ाई चिंता। भारतीय शेयर बाजार में तेजी के बीच कई कंपनियों के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, लेकिन कम कीमत पर बिक्री से निवेशकों में चिंता बढ़ रही है। मार्च 2025 तक एनएसई की सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 40.81% तक गिर गई, जो दिसंबर 2024 में 41.9% थी। आईटीसी, इंडिगो और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों में प्रमोटर्स ने 3 से 8% कम कीमत पर शेयर बेचे। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंची कीमतों और कम मुनाफे के कारण प्रमोटर्स ये कदम उठा रहे हैं। इससे बाजार में अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। ईपीएफओ की बड़ी राहत। अब पीएफ खाते से निकाल सकते हैं 5 लाख रुपए तक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीए ने पीएफ खातों से अग्रिम निकासी की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस बदलाव से 7 करोड़ 50 लाख सदस्यों को जरूरत के समय तेजी से पैसा मिलेगा। अब 5 लाख तक की निकासी के दावे सिर्फ 3 दिन में निपट जाएंगे। यह सुविधा मेडिकल, शिक्षा, शादी और घर बनाने जैसे जरूरी कामों के लिए है। ईपीएफओ का यह कदम डिजिटल और तेज सेवा की दिशा में बड़ा बदलाव है।